ओके, तो हमने लास्ट टाइम आई गेस यहाँ तक पढ़ लिया था कि आइस और ग्लेशियर से दो टाइप की सॉइल बनती है। एक बनती है ग्लेशियल ड्रिफ्ट और एक बनती है ग्लेशियल टेल, और इसको हम नॉर्मली ड्रिफ्ट और टेल भी कहते हैं। तो जो हमारा कुछ पोर्शन बच गया था उसमें हमारी कुछ टाइप ऑफ सॉइल बची थी जो मैंने आपको नहीं बताई थी। एक बार फिर से मैं आपको बताते हुए, टिल जो है वो सॉइल वेल ग्रेडेड सॉइल थी, और जो हमारी ड्रिफ्ट सॉइल होती है दैट इज़ अ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। अब जो वेल ग्रेडेड का मतलब है ऐसी सॉइल जिसमें हर एक साइज़ के पार्टिकल जो है वो अवेलेबल होंगे, बिगर साइज़ भी होंगे, स्मॉलर साइज़ भी होंगे। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का मतलब है, एज नेम इंडिकेट, यूनिफॉर्म मतलब सेम साइज़ के पार्टिकल जो है वो अवेलेबल होंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है वेल ग्रेडेड सॉइल का जब हर एक साइज़ का पार्टिकल अवेलेबल है तो जो पोर्स अवेलेबल होंगे सॉइल के अंदर वो सारे फिल हो जाएंगे। जो लार्ज पार्टिकल्स के अंदर पोर्स होंगे वो स्मॉलर पार्टिकल जो है अवेलेबल है जो वेल ग्रेडेड में, वो उसको फिल कर लेंगे। मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और इसमें पोरोसिटी बहुत कम होगी और ना के बराबर होगी। तो इसमें जो पानी का जो ड्रेनेज है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो इसमें यूनिफॉर्म साइज़ के होंगे, तो अगर यूनिफॉर्म साइज़ के हैं तो एक साइज़ होगा, और वो साइज़ जब हम पार्टिकल अरेंज करेंगे तो उनके बीच का जो स्पेस होगा उसके लिए छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो उसमें जो है वो डेंसिटी कम होगी और उसकी पोरोसिटी ज़्यादा होगी। मतलब उसमें वॉइड ज़्यादा होंगे तो पानी उसमें ईजिली फ्लो कर सकता है। कुछ टाइप की जो सॉइल बसती हैं, जैसे एलुवियल सॉइल मैंने आपको बताई थी, वो नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली अवेलेबल होती है। उसी तरह ब्लैक कॉटन सॉइल जो आपके साउथ इंडिया में पाई जाती है। तो कुछ सॉइल बच जाती है जो मैंने आपको नहीं बताया, जैसे वेंटोनाइट सॉइल होती है। वेंटोनाइट सॉइल जो है वो बेसिकली जब वोल्केनिक इरप्शन होता है उसके दौरान जो है जो ऐश होती है उसका डिकम्पोजिशन की वजह से जो वेंटोनाइट सॉइल बनती है। और इस वेंटोनाइट सॉइल में जो होता है, जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें जो मिनरल्स होता है मॉन्ट मोरिलोनाइट होता है, उसकी वजह से ये हाईली एक्सपेंसिव और स्वेलिंग होती है इस सॉइल के अंदर। तो वेंटोनाइट सॉइल जो होती है उसमें मॉन्ट मोरिलोनाइट जो है मिनरल्स होता है। दूसरी टाइप की जो सॉइल है वो पीट होती है। पीट भी जो है जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है, जो वेजिटेबल मैटर जो होता है, वेजिटेबल मैटर जो होता है, जब एक्सेस मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट होता है तो धीरे धीरे जो है वो डिकम्पोज हो जाती है और एक सॉइल में फॉर्म हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पीट। सिमिलरली टफ एक अनदर टाइप की सॉइल है जो अगेन एक ऐश जो वोल्केनिक इरप्शन के टाइम निकलती है उसको हम बोलते हैं टफ सॉइल। लास्ट जो है वो टेलस होती है, जो ग्रेविटी मतलब जब जो रॉक पार्टिकल्स है जब वो विद द हेल्प ऑफ ओनली ग्रेविटी जो है वो नीचे गिरते हैं तो उस टाइम जो सॉइल बनती है जो लार्जर साइज़ की होगी, क्योंकि ग्रेविटी से बड़े एग्रीगेट्स ही नीचे गिर सकते हैं, तो उस टाइप की सॉइल को हम बोलते हैं टेलस। तो ये आपका लास्ट पार्ट था ओरिजिन ऑफ सॉइल में। मैं आपको फिर से कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो मेजर हमें याद रखनी होती हैं। कि जैसे मैंने आपको बताया विंड जो सॉइल है उसमें जो वाटर से ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। जो हमारी विंड से ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम जो है एओलिन सॉइल कहते हैं। तो जो विंड से हमारी ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम एओलिन भी कहते हैं, और लोइस जो है वो एक टाइप की जो है वो कैटेगरी है इस विंड से। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लोइस सॉइल कैसे बनती है तो वो विंड से बनती है। मैंने ग्रेविटी से आपको बता दी कि टेलर सॉइल बनती है। अगर ग्लेशियर की बात करें, पूछ सकता है कि ड्रिफ्ट सॉइल जो है वो ग्लेशियर से कौन सी सॉइल बन सकती है, तो ग्लेशियर से अगर बात करें तो ड्रिफ्ट भी हो सकता है और टिल भी हो सकता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि टिल सॉइल कैसे बनती है, वो भी ग्लेशियर से बनती है, और ड्रिफ्ट सॉइल है वो भी ग्लेशियर से बनती है। ठीक है, तो लुइस मैंने आपको बताई थी एक सिल्टी सैंड होती है, सिल्टी सॉइल होती है जो विंड से बनती है। तो ये मैंने आपको अभी तक जो है वो बता दिया है कि कैसे कैसे जो है वो सॉइल बनती है। ठीक है, इसके बाद हम अगले चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल क्या होती है, जिसमें से मेनली हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ और फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। थैंक यू।